आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 थ्रेड एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यह हमारा पार्ट 5 वीडियो है। ओके, चैप्टर 1 का पार्ट 5 वीडियो। इसमें हम क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? डिजिटल सिग्नेचर, पीवीएन, प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क एंड साइबर लॉ। साइबर लॉ के अंदर हम साइबर लॉ का ऑब्जेक्टिव और कुछ आईटी एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सिग्नेचर ये टर्म तो आप पहले से जानते हैं, ये टर्म आपको पता होगा। सिग्नेचर मतलब जैसे कि आपके नोटबुक के अंदर आपका टीचर सिग्नेचर करते हैं, तो सिग्नेचर से क्या पता चलता है? ये जो नोटबुक आपका कौन सा टीचर इसको वेरीफाई किए हैं और कौन सा टीचर सिग्नेचर किए हैं। तो सिग्नेचर से आपको पता चलता है तो ये मेरा जो नोट है अभी ये नोट को ये टीचर ने वेरीफाई किया और उसको सिग्नेचर किया। तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है, ये जैसे हमने नोट का एग्जाम्पल लिया, तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट के नीचे ऐसा एक सिग्नेचर लिया जाता है। सिग्नेचर में क्या होता है? वो आइडेंटिफाई होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट ये पर्सन ने उसको वेरीफाई किया है और उसने सेंड किया है, इसने रिसीव किया है। तो सिग्नेचर में से वो चीज़ हमको पता चलता है। ओके, कौन उसको वेरीफाई किया है, कौन उसको सेंड किया है, कौन उसको रिसीव किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन सिग्नेचर से पता चलता है। तो डिजिटल सिग्नेचर दैट मीन्स कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट कंटेन्स यूजर्स आइडेंटिटी, दैट इज नेम, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, user ID, password, etc., and that can be used to authenticate the identity of the senders of the message or the persons or the organizations who have signed the documents. It is very important in e-commerce और ऑनलाइन बैंकिंग। ओके, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ डिजिटल सिग्नेचर का। वेरी कॉमन एग्जांपल इज योर फिंगरप्रिंट। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं। तो फिंगरप्रिंट यूज़ करके आप स्मार्टफोन को ओपन करते हैं या लॉक करते हैं। ओके, जो भी करते हैं, तो स्मार्टफोन ओपन करने के लिए आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट होता है इट इज़ ए डिजिटल सिग्नेचर। ओके, ये फिंगरप्रिंट आपका यूनिक है, आपका मोबाइल में आपका फिंगरप्रिंट में ही खोलेगा। ओके, आप दूसरे की फिंगरप्रिंट में आपके मोबाइल खोल नहीं सकते, या फिर आप अपनी फिंगरप्रिंट में कोई दूसरे का फ़ोन ओपन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिंगरप्रिंट इज ए टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। आप ईमेल आईडी ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, तो फेसबुक या ईमेल आईडी जो भी ओपन करते हैं, ओपन करने से पहले वो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है। आप यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं। अगर आप सही यूजर आईडी पासवर्ड देंगे तो फेसबुक क्या पहचानेगा? हाँ, यू आर द ऑथेंटिकेट यूजर ऑफ द फेसबुक आईडी। तो आप वो यूजर आईडी पासवर्ड देने से आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आप गलत यूजर आईडी गलत पासवर्ड देंगे तो वो ओपन नहीं होगा। ओके, तो ये सारे चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट हम किसी को सेंड करते हैं, तो सेंड करने से पहले वहाँ पे भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटराइज्ड देने के लिए कंप्यूटराइज्ड एक सिग्नेचर दिया जाता है। उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसमें आप पेन में लिखते हैं। उसी तरह वहाँ पे लाइट पेन, जैसा हमने लाइट पेन पढ़े थे, लाइट पेन जैसा एक पेन होगा, उसमें हम लिख के सिग्नेचर करके हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर दे सकते हैं। ओके, तो ये मोस्टली ई कॉमर्स में और ऑनलाइन बैंकिंग में यूज़ होता है। ऑनलाइन बैंकिंग में नेट बैंकिंग हम करते हैं। नेट बैंकिंग ओपन के लिए हम यूजर आईडी पासवर्ड यूज़ करते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड यूज़ करके हम हमारा जो नेट बैंकिंग का अकाउंट होता है उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके हम जो भी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन करना चाहते हैं उसमें हम कर सकते हैं। अगर हमारा यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो कोई भी हमारे अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा। तो हमारे अकाउंट ओपन करने के लिए हमको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, तो वो भी एक डिजिटल सिग्नेचर है। द नेक्स्ट, प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क। प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क क्या है? देखो, इट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट ए सेफ एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शंस ओवर ए लेस सिक्योर्ड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। इट कैन बी ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो ये डायग्राम को देखो, हम इससे अच्छी तरह से समझ पाएंगे प्राइवेट वर्चुअल और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। देखो यहाँ पे एक क्लाइंट है,
ओके, एक क्लाइंट। यहाँ देखो, यहाँ पे एक लोकल नेटवर्क दिया है। सपोज ये लोकल नेटवर्क में बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर है, इसमें से एक कंप्यूटर का एग्जांपल आपको दिखाया गया है। ओके, तो ये सारे एक लोकल नेटवर्क है। ये लोकल नेटवर्क में आपको एक कंप्यूटर दिखाया गया है। ये एक अलग लोकल नेटवर्क है, लैन है, अलग लैन। इस यहाँ पे एक सर्वर कंप्यूटर है, एक सर्वर है। ओके, तो ये एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क। अगर ये नेटवर्क से कुछ मैसेज हमको यहाँ भेजना है, या फिर ये सर्वर में से, इसका जो सर्वर है लोकल नेटवर्क, यहाँ पे कुछ मैसेज हमको यहाँ भेजना है। ओके, मे बी ये सर्वर सेंडर हो सकता है, मे बी ये भी सेंडर हो सकता है। यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं, यहाँ में सेंड कर सकते हैं। तो जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मैसेज हम सेंड करेंगे, सेंड कैसे हम करेंगे? थ्रू द इंटरनेट के थ्रू हम सेंड करेंगे, क्योंकि ये एक अलग लान हो गया, ये एक अलग लान हो गया। लान के बीच में इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ पे जाता है? इंटरनेट के थ्रू जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन अगर हम सिक्योरली सेंड करना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन को हम सिक्योरली सेंड करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन को बीच में कोई और देखे नहीं, मतलब ज़्यादा प्रोटेक्टेड करके मैसेज को हम सेंड करेंगे। तो बीच में अगर कोई इसको चाहेगा तो वो इसको देख भी नहीं पाएगा। ओके, तो हम पब्लिक नेटवर्क ही यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट में ही भेजते हैं, तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट कभी भी सिक्योर नहीं होता है, पर हम क्या करेंगे, ये जो इंटरनेट और पब्लिक नेटवर्क को हम यूज़ करेंगे, वो पब्लिक नेटवर्क हम इतना प्रोटेक्टेड कर देंगे कि वो प्राइवेट नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा। मतलब जैसे प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, बाहर वाला कोई आकर आपके नेटवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन चोरी कर नहीं सकता है। तो पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट को इतना हम सिक्योर कर देंगे जो कि प्राइवेट नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा। ओके, मतलब फुल्ली प्रोटेक्टेड। वो जितना एरिया हम पब्लिक नेटवर्क का जितना एरिया हम यूज़ करेंगे उतना एरिया फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाएगा, तो वो प्राइवेट नेटवर्क जैसे काम करेगा। देखो, ये फिजिकल चैनल वायर है। ओके, मतलब ये एक प्लेस है सरगढ़, ये प्लेस सपोज बरहमपुर, तो सरगढ़ और बरहमपुर के बीच में दो अलग अलग नेटवर्क, यहाँ पे सरगढ़ का स्कूल है, यहाँ पे बरहमपुर का सपोज एक स्कूल है। तो ये स्कूल का एक मैसेज ये स्कूल का एक कंप्यूटर के पास भेजना हम चाहते हैं। तो यहाँ से जो मैसेज चला गया वो केबल वायर के थ्रू डिफरेंट गांव शहर वो देकर जाएगा केबल वायर के थ्रू। ओके, तो वो हो गया हमारा इंटरनेट का पब्लिक। तो बीच में कोई भी बीच में जो गांव आता है या सिटी आता है, जो भी आएगा, उसमें से हमारे इन्फॉर्मेशन को कोई भी कंप्यूटर के थ्रू हमारे इन्फॉर्मेशन हैक कर सकता है। पर हम क्या करेंगे, इसको तो हम हमारा प्राइवेट नहीं बना पाएंगे। ये पब्लिक नेटवर्क हम इतना सिक्योर बना देंगे जैसे कि वो प्राइवेट जैसा बिहेव करेगा, कोई भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं करके ले सकता है, चोरी नहीं कर सकता है। ओके, तो ये जो सिक्योर्ड हम नेटवर्क बनाएंगे, इसको देखो यहाँ पे जो रेड कलर का जो लाइन दिखा गया है वो प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क, मतलब वही फिजिकल वायर को हम अलग से वायर नहीं बनाएंगे, वही फिजिकल वायर को हम कुछ पार्ट हम इतना सिक्योर बना देंगे जैसे कि वो हमारे लिए ही बनाया गया है और उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है, कोई उसके अंदर घुस भी नहीं सकता है। ओके, तो उसको हम प्राइवेटली बना देंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमारा सिक्योरली भेजेंगे। तो ये जो पब्लिक नेटवर्क को हम पब्लिक जो फिजिकल चैनल को हम जैसे सिक्योरली प्राइवेटली हमारे चैनल बना देते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बैंक्स होते हैं, तो इंडिया में बैंक का बहुत ब्रांचेस होते हैं, वो सभी गांव में, सभी छोटे छोटे शहर में, बड़े सिटी में इसका थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस होते हैं। तो वो जो उनका ब्रांचेस होते हैं, सभी ब्रांचेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होता है। तो डेली जो ट्रांजैक्शन होता है डिफरेंट ब्रांचेस में, वो सभी ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर के थ्रू एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को भेजते हैं। या फिर कोई जो छोटा मोटा ब्रांचेस हो, वो सभी ब्रांचेस का इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, आपका जो उनका जो हेड ऑफिस होता है, वो हेड ऑफिस में इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो उनका जो इंफॉर्मेशन लेन देन होता है वो बहुत मतलब थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ रुपीज़, क्रोर्स ऑफ रुपीज़ का ट्रांजैक्शन वो ऑनलाइन में उनका होता है। अगर कोई वो इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर दिया
तो वो पैसा भी चोरी हो जाएगा, है कि नहीं। किसी का अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर देंगे, तो वो अकाउंट से इन्फॉर्मेशन चोरी करके पैसा भी चोरी कर सकते हैं। तो उसको सिक्योर बनाने के लिए तो वो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट का ही, तो इंटरनेट को वो इतना सिक्योर बना देते हैं, इतना प्राइवेट बना देते हैं, ताकि कोई भी हैकर्स उनका नेटवर्क के अंदर घुस नहीं सकते हैं। जो हम पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक में, वही नेटवर्क वो यूज़ करते हैं। उनका कोई अलग स्पेशल केबल वायर नहीं होता है वो सभी ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए। वही इंटरनेट आप उन लोग यूज़ करते हैं, पर उन लोगों का इंटरनेट मतलब नेटवर्क इतना सिक्योर है, उसको कोई भी इजीली हैक नहीं कर सकता है। ओके, तो वही पब्लिक नेटवर्क को एक प्राइवेट नेटवर्क जैसा बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखेंगे साइबर लॉ। साइबर लॉ मतलब क्या है, जैसे कि आपका जो लॉ होता है कोर्ट में होता है, आपका डिफरेंट लॉस होता है, कोई डिफरेंट क्राइम के लिए डिफरेंट लॉ होता है, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाता है। इसी तरह अगर साइबर क्राइम कोई करेगा तो साइबर क्राइम के लिए भी उसका लॉ होता है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होता है, डिफरेंट एक्ट होता है। ओके, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाता है, पेनल्टी दिया जाता है। ओके, देखें साइबर लॉ मतलब क्या है। इट इज द डिजिटल टेक्नोलॉजी that is governed by the cyber wings of our nation, which is drafted law known as cyber law, governed by the cyberspace that includes computers, internet, website, email, cell phone, ATM, etc. तो ATM को रिलेटेड या सेल फोन, मोबाइल, स्मार्टफोन को रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, ईमेल रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड जो भी आपका क्राइम्स होता है वो सभी साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो एवरी साइबर क्राइम के लिए गवर्नमेंट का एक साइबर विंग होता है जो कि डिफरेंट लॉ बनाए हैं। वो लॉ के हिसाब से आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो देखेंगे हमारा साइबर लॉ का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, ओके, तो अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट वन इज इट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू एनी ट्रांजेक्शन्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या गूगल पे यूज़ करते हैं या फिर फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो ये जो ऑनलाइन में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर लीगल। ओके, अगर आप ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुआ, कोई आपका पैसा चुरा ले गया, आपका पैसा मतलब गलती से किसके पास चला गया बाई मिस्टेकली, तो इसके ऊपर आपका लॉ है, इसमें आप केस भी कर सकते हैं और उसमें आपको आपका जितना भी लॉस हुआ होगा वो आपको मिल सकता है। ओके, तो ये एक लीगल है। ओके, आपको ये ऑनलाइन में किसी को पैसा भेज दिए, वो पैसा नहीं गया, वो पैसा आपका कट गया। ओके, आप जाकर कोर्ट में केस करेंगे या कंप्लेन करेंगे या फाइट देंगे, तो वो कोई नहीं बोलेगा कि आप इंटरनेट में भेजें, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। इट इज़ लीगल। ओके, द नेक्स्ट, it gives legal recognitions to digital signature for accepting any agreement via computer। जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा, ऑनलाइन के थ्रू अगर आप कंप्यूटराइज्ड कुछ सिग्नेचर उसमें किए हैं, तो वो सिग्नेचर आपका ऑथेंटिकेट होगा। कोई नहीं बोलेगा कि ये सिग्नेचर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये डिजिटल सिग्नेचर है, आप कंप्यूटराइज्ड इसको किए हैं, आप पेन में ही करेंगे या फिर आप फिंगरप्रिंट देंगे तभी हम कंसिडर करेंगे, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। डिजिटल सिग्नेचर भी कंसिडर किया जाएगा। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट फिलअप कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप कोई नया स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन में आपका वेबसाइट आता है। जो वेबसाइट आता है वो वेबसाइट में आपका फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप ऑनलाइन में फिलअप करते हैं। ओके, फॉर्म फिलअप करके उधर ही सबमिट कर देते हैं और उसका जो ऑनलाइन फीस होता है आप मोबाइल में गूगल पे या फ़ोन पे या फिर आपका जो नेट बैंकिंग इसको यूज़ करके आप पेमेंट भी, मतलब फॉर्म फिलअप पे जो फीस होता है उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है।
ओके, पहले क्या होता था, ऑनलाइन में कुछ नहीं होता था, आपको एक फॉर्म खरीदना पड़ता था, उसमें उसको अपने पेन में फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको पोस्ट करके उसका जो हेड ऑफिस होता है वहाँ पे सेंड करना पड़ता है, बैंक में लाइन लगा के आपको पैसा भरना पड़ता है, उसका जो फीस होता है ओके भरना पड़ता था। तो ये सब जो टाइमिंग उसमें जो वेस्ट होता था, वो टाइमिंग को सेव करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। अब जो भी जॉब अप्लाई करेंगे या कोई भी जो स्कूल में एडमिशन होते हैं बड़े बड़े स्कूल में, उसमें ऑनलाइन में होता है, आप घर में बैठ के ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो गया, आप ऑनलाइन में घर में बैठ के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, एनी कंप्यूटर कैन स्टोर देयर डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में कोई डाटा रखे हैं, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल में कोई डाटा रखे हैं, उसको आप सेंड करेंगे तो वो ऑथेंटिकेट होगा। ऐसा नहीं कि आप हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी ही लेके जाएंगे वो ही कंसिडर होगा, ऐसा नहीं। आपके पास अगर कोई लेटर आपको किसी को दिखाना है, आपके पास उसका हार्ड कॉपी नहीं है, तो हार्ड कॉपी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो बहुत दूर होगा आपसे, तो आप घर में जाएंगे लेके आएंगे, वो सब प्रॉब्लम होगा। आप उसको मोबाइल में आपका सॉफ्ट कॉपी होगा तो आप दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक ऐप्स लॉन्च किया, दैट इज डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक ऐप्स है, मोबाइल ऐप, वो आप एंड्रॉयड मोबाइल में, जो भी मोबाइल में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स सभी स्टोर करके रख सकते हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, डीएल, जो भी आप उसमें रख सकते हैं। ओके, अगर आप कहीं पे बाइक में जा रहे हैं, आपको पुलिस पकड़ लिया, ओके, वो पूछेगा आपको डीएल दिखाना है, ओके, आपको गाड़ी का लाइसेंस, व्हीकल का लाइसेंस दिखाना है, ओके, आप तो लाइसेंस और डीएल हमेशा लेके नहीं घूम सकते हैं, ओके, आप तो भूल जाते हैं, ओके, वो ले नहीं पाएंगे। पर आपके साथ आपका स्मार्टफोन हमेशा होता है, आप घर से जहाँ भी निकलेंगे स्मार्टफोन लेके ही निकलते हैं, तो स्मार्टफोन आपके पास होगा। अगर स्मार्टफोन के अंदर आपका डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं, तो आप मोबाइल निकाल के उसको दिखा सकते हैं। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। तो डिजिटली आपको जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर, इट स्टॉप साइबर क्राइम एंड प्रोटेक्ट पायरेसी ऑफ द इंटरनेट यूजर्स। साइबर क्राइम को ये प्रोटेक्ट करता है, ओके, साइबर लॉ इसके अंदर है। एंड पायरेसी ऑफ द इंटरनेट यूजर्स, जो इंटरनेट में हम जो सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं, सॉफ्टवेयर चुराते हैं, इसको वो प्रोटेक्ट करता है। इट गिव्स लीगल रिकॉग्निशंस फॉर कीपिंग बुक ऑफ अकाउंट बाय द बैंकर्स एंड अदर कंपनीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट बैंक का होता है, जो एक यूजर का इंफॉर्मेशन होता है, वो भी कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। उनका तो पेन पेपर में कुछ रिकॉर्ड लिखा नहीं होता है, जो वो भी सारे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर रखता है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट मतलब कंप्यूटर का जो साइबर लॉ होता है, साइबर लॉ के लिए एक आईटी एक्ट 2000 में मेंशन किया गया है। वो आईटी एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो अभी हम कुछ सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो सेक्शन के अंदर क्या क्या ऑफेंसिव मैटर है वो देखेंगे, और उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज देना पड़ता है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, देखो। तो ये जो है हमारा सेक्शन 65 सेक्शन में क्या मेंशन है, ऑफेंस क्या होना चाहिए होगा, टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई आपके कंप्यूटर में जो कोई डॉक्यूमेंट है उसको कोई टेम्परिंग करता है, ओके, कोई चुरा लेता है या उसमें कोई छेड़खानी करता है, तो उसके लिए पेनल्टी क्या देना पड़ेगा उसको, इधर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर और विथ फाइन ऑफ 2 lakhs और बोथ। इधर 2 lakhs फाइन उसको देना पड़ेगा, या 3 ईयर जेल में रहना पड़ेगा, या फाइन देकर भी वो जेल में रहेगा। ओके, तो ये डिसाइड किया जाएगा वो उसका जो ऑफेंस है वो कितना है, ओके, कितना हार्मफुल है। देन 66 सेक्शन, इसके अंदर क्या है, हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर यूज करके अगर कोई आपका इंफॉर्मेशन हैकिंग किया है, चुराया है, तो उसके लिए क्या है, इधर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, दोनों का सेम, और 5 lakhs इसमें फाइन आ सकता है, और बोथ
66 बी के अंदर क्या है, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अगर आपने कोई पहले से चुराया हुआ कंप्यूटर या मोबाइल किससे खरीद के आधे दाम में लेके आ जाते हैं, वो चीप में आपको मिलता है, इसके लिए आप लेके आ जाते हैं, इसके लिए आपको भी 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर 1 लाख का पेनल्टी देना पड़ सकता है या फिर बोथ। ओके। 66 सी के अंदर क्या है, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन और डील्स विद द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आइडेंटिटी थीफ। ये है किसी का हम यूजर आईडी पासवर्ड चोरी करके उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन चुरा के अगर ले जाएंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करके हम उसका पैसा उठाएंगे, उससे शॉपिंग करेंगे, तो वो 66 सी के अंदर आएगा। इसके लिए 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है एंड 1 लाख का पेनल्टी भी हो सकता है। ओके। और बोथ और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। 66 डी, इसमें क्या है, चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर यूज करके आप चीटिंग करेंगे, दैट मीन्स कंप्यूटर यूज करके जो क्वेश्चंस चुराएंगे। ओके। या फिर कुछ भी, जैसे कि चीटिंग मतलब जो हमारा साइबर स्टॉकिंग बोला था वो करेंगे, तो वो 66 डी के अंदर आएगा। इसके लिए आपको 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है या फिर 1 लाख का पेनल्टी या बोथ। 66 सी के ई के अंदर पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर, कोई दूसरे आदमी का प्राइवेट या सीक्रेट फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स उसको चुरा के हम उसको डिफरेंट सोशल मीडिया में अगर पब्लिश करेंगे तो उसके लिए हमको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर 2 लाख का पेनल्टी भी मिल सकता है या बोथ। 66 एफ, एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म, आतंकवाद हम फैलाएंगे, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसके लिए आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलता है, जिंदगी भर आप जेल में रहेंगे। 67 सी, इसके लिए क्या है, फेलर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अगर जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो काम करते हैं अगर वो इंफॉर्मेशन को चुराएंगे, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर रिकॉर्ड को चुराएंगे, ओके, कंप्यूटराइज्ड सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुराएंगे, उसके लिए उनको 3 साल का जेल मिल सकता है, इम्प्रिजनमेंट, और फाइन भी मिल सकता है। फाइन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हुआ है, वो उसका लास्ट वन इज अवर 70 सेक्शन। इसके लिए क्या है, सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग सिक्योरिंग एक्सेस टू ए प्राइवेट सिस्टम। अगर कोई प्राइवेट सिस्टम या फिर गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर हम चुराएंगे, ओके, जो कि नेशन का होता है, उसका कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर हम चुराने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमको 10 साल इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है या फिर फाइन भी मिल सकता है। वो फाइन कितना होगा वो डिसाइड किया जाएगा। ओके।